अच्छा रिश्ता ढूंढा है मैंने उसके लिए। यू गेस्ड राइट, समी की बात कर रही हूँ। What? समी? लेकिन कितना ही मुश्किल ना हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी रूल तोड़ सकता हूँ, सो डोंट वरी। आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम बेवकूफ भी और क्यूट भी। अगर मैं बेवकूफ नहीं होती तो यहाँ पे थोड़ी होती। घर में नहीं है दाने, अम्मा चलिए भुनाने। खैरियत तो है? आप तो शायरी करने लग गई हैं। शायरी नहीं है बेटा, ये मुहावरा है। वो तो खुदा का शुक्र है कि अच्छे वक्तों में हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ लिया, वरना आजकल की नस्ल का तो सत्यानाश हो गया। ना उर्दू का पता ना अंग्रेजी का। क्या कहना चाह रही हैं? आसान लफ्जों में बोले। आसान लफ्जों में ये है कि तुम ये जो दही और बेसन अपने मुंह पे थोप के बैठ गई हो, ये मैंने पकाने के लिए रखा था। घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, सारे डब्बे खाली हो गए। मैंने सोचा था कि दही और बेसन की कड़ी बना लूंगी बगैर पकौड़ों के, रोटी के साथ खा तो लेते ना। दही बेसन सनाया ने पैसे नहीं भेजे? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब वो भेजेगी भी। हम जिए या मरे, अब सनाया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय अल्लाह, मुझे तो लगता है कि उसका साथ देके ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ तक कि अपने अब्बा को ना वो अस्पताल में पूछने तक नहीं गई है। वो मेरी प्यारी अम्मी, सनाया ये सब इसलिए करिए कि उसके ससुराल वाले उसे लालची ना समझें। समझते हैं तो समझें, यहाँ फाकों की नौबत आने वाली है। और बेटा, पेट जो है ना रोटी से भरता है, तसल्लियों से नहीं। आपको ना सिर्फ पैसे का ही लालच है ना? पैसे चाहिए बस आपको। मुझे पैसों की पड़ी रहती है। कल तक तो तू सनाया के नसीब का शिकवा कर रही थी। तूने यहाँ तक कहा था कि वलीद के सामने उसका पोल खोल देगी। ये आज इतनी मोहब्बतें कैसे उमड़ रही हैं सनाया के लिए? हाँ, पैसे दिए उसने तुझे? हाँ, सच सच बता, कितने पैसे लिए तूने उससे? 5,000 उसके पर्स से निकाले थे। 5,000 चोरी कर लिए तूने? चोरी नहीं किए, उसके पर्स में इतने पैसे होते कि उसको पता भी नहीं चला होगा 5,000 का। दे इधर, मुझे चोर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है, 1 रुपया नहीं दूंगी। छोड़, मुझसे बदतमीजी करें। माँ को सता रही है ना तू देखना कुदरत कैसे तुझे सताएगी। क्या पकाऊं मैं? वैसे तो आप सब इनको जानते हैं, बट प्लीज वेलकम द न्यू मेंबर ऑफ माय फैमिली। वेलकम बैक सनाया। सनाया मैम, मिसेस सनाया वलीद कमाल। कॉन्ग्रेचुलेशन सनाया, आई मीन मैम। इट्स ओके, तुम मुझे सनाया बुला सकती हो। नहीं सनाया, आई प्रेफर प्रोटोकॉल। यस मैम। हाँ, जैसे मामा को ठीक लगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सनाया मैम। आपका बेटा कैसा खालिद साहब? जी अब बेहतर है। गुड। आप सोच रहे होंगे कि आप इतने परेशान थे और हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, बट यही जिंदगी है, कहीं खुशी होती है, कहीं गम, कहीं परेशानी। मैम, ना हमेशा गम रहता है और ना खुशी। एक्सक्यूज मी, चलिए सब काम पे चलें वापस। एक्सक्यूज मी मैम, वो फाइल लेकर आइए मेरे पास, आइए। ये कमाल का खास आदमी ना होता तो कब का इससे निकाल चुकी होती। जब भी बात करता है तल्ख बात करता है। चलें छोड़े, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा हाँ, देती हूँ। चलो। अरे मैडम, आपने क्यों तकलीफ की? कोई काम था तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। खालिद अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं आपको बाबा की तरह ही समझती हूँ। वहां मेरा दोस्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम यहां अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रही। क्या मतलब समझो इस बात का? तुमने अपने बाप का सौदा कर लिया है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाबा का सौदा क्यों करूंगी?
वैसे ही जैसे तुम्हें यहाँ डर लग रहा अपने बाप से ताल्लुक बताने में। मैं डर नहीं रही हूँ, ये सिर्फ एहतियात है। देखो सनाया, चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर निकल जाऊं। खालिद अंकल, आप मुझे अपनी सफाई में कुछ तो बोलने का मौका दें। कोशिश करना कि आइंदा हमारी मुलाकात अजनबियों की तरह हो। अरे भाई कोई है? पानी पिला दो यार, प्यास से मर रहा हूं मैं। हेलो, है कोई? शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि इस घर में रहने वालों का पेट सिर्फ हवा से नहीं भरता है। अच्छा, आपको मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, आप मुझे बातें सुना रही हैं। शुक्रिया किस बात का? एहसान नहीं कर रहे हो, फर्ज है तुम्हारा ये। तुम भी रहते हो ना इस घर में। शुक्र किसी को तो एहसास है मेरा, वरना प्यास से मरने वाला था मैं। हाँ, वाकई बहुत गर्मी है। एक तो मैं आप लोगों पर एहसान कर रहा हूं, मेरा एहसान मानने के बजाय आप इस बात का एहसान? ये सब कुछ अपनी जेब से लाए हो क्या? पागल हो गए हो कि अपनी जेब से लेकर आया हूं मैं? वरना कौन देगा ये तुम्हारा वो अमेरिका वाला? सुना था कि लोग झूठ बोलते ना तो उनकी जुबान काली हो जाती, मगर तुम्हारा तो पूरा मुंह काला हो गया, और वो भी सफेद झूठ बोलने से। अरे एक मिनट यार, क्या कहना चाह रही हो मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब ये कि ये जो सब कुछ तुम लाए हो सनाया के पैसों से लाए हो ना? लाओ मेरा हिस्सा निकालो। कोई हिस्सा वैसा नहीं है, मैं तो झूठा हूं, है ना? मुझसे क्यों बात कर रही हो तुम? मुझे देने हैं वो खालू के अस्पताल के बिल के पैसे, से पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो ये सारा सामान सनाया ने भिजवाया है? जी, वरना फुरकान तो कब का जॉब छोड़ के बैठा हुआ है सनाया के पैसों पे ऐश करने के लिए। बेवजह नहीं छोड़ी मैंने जॉब, पागल नहीं हूं मैं। वो बुलाएगी मुझे अपने दफ्तर में, वहां करूंगा नौकरी में। ये तुम दोनों मिलके जो खिचड़ी बना रहे हो ना, अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना तो अंजाम सोच लेना। मैं वलीद को ले जाके अलीम साहब के सामने खड़ा कर दूंगी। अरे खाला क्या बातें कर रही हैं आप, समझ क्यों नहीं रही? हम सब फैमिली है ना, और फैमिली तो फैमिली के लिए करती है, आप टेंशन ना लें। जो भी है, गर्मी बहुत है यार। हेलो, थैंक यू। सनाया, कुछ डाउन डाउन लग रही हो, थोड़ा सा मीठा खा लो, यू विल फील बेटर। मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम परेशान हो? किस हवाले से? ये तो तुम बताओगी। वलीद, आप क्या करेंगे अगर एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए और आपको डील करना पड़ जाए? मैं पूरी ताकत के साथ उस सिचुएशन को फेस करूंगा। और अगर पूरी ताकत लगाने के बाद भी आपको पता चले कि आप सिर्फ हार रहे हैं? अगर पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं हार रहा हूं तो फिर go with the flow is the best policy। वक्त और हालात को मामला तय करने देना चाहिए। थैंक यू, आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। मैं हमेशा हाजिर हूँ, प्लीज। You should try these donuts. They're really good. तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा ये पागलपन मुझे किस अंधे कुएं में धकेल सकता है?
दुबई से आप मेरे पे चिल्लाने आए थे? वो मैमुना कमाल, ये सब कुछ देखने के बाद इतने आराम से नहीं बैठेगी। पता नहीं अब तक क्या क्या प्लान कर चुकी होगी। उसने कुछ करना होता ना, अब तक कर चुकी होती। शुक्र करो कि नामा एक अच्छी बेटी है जिसने तुम्हारी शिकायत नहीं की है। लेकिन वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी, है? शौहर हूं मैं उसका। वही शौहर रहो, मालिक मत बनो। आप दोनों आपस में क्यों शुरू हो गए? तो क्या करूं मैं ऐसी औलाद का, हैं? आप जानते तो हैं इलाज चल रहा है इसका, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा बिजनेस, मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने के बाद अगर ये ठीक भी हुआ तो क्या फायदा? Just shut up. You know what? मैं पागल नहीं हूं, ये पागल है, ये इंसान पागल है। अरे इलाज करवाएं इसका, मेरा इलाज मत करवाएं। अरे कातिल हो तुम, कातिल, झूठे हो तुम, मेरे बचपन के कातिल। तुमने मेरे ये अरमान मार दिया और अब तुम मेरी बीवी से मेरी तलाक करवाना चाहते हो। दूर रहो मुझसे और मेरी बीवी से, समझे? दूर। क्यों डर रही हो नाइबा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरे बताओ इनको, खुश हो ना तुम? अरे ऊंचा बताओ, बताओ नाइमा। खुश हूँ, सुन लिया? क्या यकीन? बेटा ये मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे आगे। पर गलती मेरी है कि ये शादी मैंने होनी थी। हमें सब ऐसा लग रहा है महमूद, सब ठीक हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सनाया, मैं समी सर प्लीज तकल्लुफ़ात मत करें, मैं आज भी वही सुनाया हूँ जो पहले थी। लेकिन एक शर्त पे कि आप मुझे समी कहेंगी। डन। थैंक गॉड आप आ गई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नाजिया के बारे में? वो भी, लेकिन नाजिया अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर? नाइमा अपने घर में खुश नहीं है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? अगर मैं ये कहूँ कि उसको उसके हाल पे ही छोड़ दें? इसका मतलब वो खुश नहीं है। वो हमें अपनी इजाज़त के बगैर मदद नहीं करने देगी। लेकिन नाइमा ऐसा क्यों कर रही है? आप जानते तो हैं, जब इंसान जिद में आ जाता है तो अपना कितना नुकसान करता है। तो उसे कोई समझाता क्यों नहीं? यानी कि आप ट्राई कर चुके हैं? मेरी सुनती कहाँ है? अलबत्ता मैमुना मैम ने मुझे काफ़ी प्रेशर दिया कि मैं उसे समझाऊं। इसके गुस्से की वजह कहीं प्रपोजल तो नहीं? आप कितनी समझदार हैं। तो आप उससे बात करें, उसको कन्विंस करें कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। उसके बाद ही वो आप पे भरोसा करेगी और असल वजह बताएगी। उसके बाद ही उसकी कोई मदद हो सकती है। You know what, I'm so relieved कि मैंने आपसे ये बात कर ली है। नो प्रॉब्लम। Thank you. सनाया,
कहाँ गुम हो? मुझे आपसे एक बात करनी थी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, उस पर मुझे कोई शक नहीं है। अब तो तुमने मुझे भी तजस्सुस में डाल दिया। मेरी समीर सर से बात हुई थी। मुझे नहीं लगता कि वो नाजिया से शादी करने में इंटरेस्टेड है, और मैं ये नहीं चाहती कि नाजिया के सर पे शादी जबरदस्ती थोप के हम उसका एक दफा फिर दिन दुखाएं। समी और नाजिया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो क्या हर्ज है इसमें? समी अच्छा लड़का है और कहीं ना कहीं तो उसने शादी करनी ही है, और नाजिया भी एक अच्छी लड़की है। मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि नाजिया अच्छी लड़की है या समी उसके लायक नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम यह है कि जब भी रिश्ते इम्पोज किए जाते हैं उनके रिजल्ट सही नहीं होते। यही मसला है जनरेशन का। प्यार मोहब्बत पहले करेंगे और शादी बाद में। प्यार मोहब्बत हर रिश्ते का कोर फैक्टर है, आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तुम्हारी शादी हो गई ना इस कोर फैक्टर के बगैर? नहीं अलफ सनाया, तभी तो शादी हुई है। And I'm happy to hear that. तो सनाया, what about you? Do you love Walid too? मैं सनाया आपको जवाब देनी है। बाय द वे, अब आप हमारी पर्सनल स्पेस इन्वेट कर रही हैं। I'm sorry. Talk about being overly sensitive. थैंक यू। ये किस लिए? हाँ, तुमने समी वाला मैटर शुरू होते ही खत्म कर दिया, वरना पता नहीं नाइमा पर क्या गुजरती। ये टॉपिक नाइमा के सामने आपकी अम्मी नहीं छेड़ा था। What? नाइमा ने क्या कहा? कुछ नहीं, बेचारी अपसेट हो गई थी। मैं समझ सकती हूँ कि नाइमा मैरिड है, और समी भी आज नहीं तो कल शादी तो करेगा। लेकिन अगर समी और नाजिया की शादी हो जाती है इस तरह से, नाइमा और समी का आमना सामना सारी जिंदगी रहेगा। दोनों जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आई एम इम्प्रेस्ड कि मुझे इतनी समझदार बीवी मिली है। आप नाइमा के साथ और जावियार के साथ कांटेक्ट में रहा करें, नाइमा को इससे हौसला मिलता है। वैसे तुम्हें जावियार का रवैया थोड़ा वियर्ड लगा? हाँ, वो औरों से मुख्तलिफ है।
लेकिन हमें नाइम और जावियार की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दोनों अपने मामलात हैंडल कर सकते हैं, वो बच्चे नहीं हैं। क्या हुआ, इम्प्रेस्ड अगेन? हाँ, लेकिन मैंने सुना है जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो आईने की तरह होते हैं। इंसान को अपने अक्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पहचान बताते हैं कि वो क्या है। मैं अनम को देख लूं? अनम को मैंने गुड नाइट नहीं कहा। आप सो अनम, आज आप कौन सी स्टोरी सुनेंगी? पेंगुइन वाली सुनूंगी। ओके, ये रही। सो मामा पेंगुइन जो बेबी पेंगुइन्स के लिए खाना ढूंढने के लिए जाती है, तो पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन्स का ख्याल रखता है। जस्ट लाइक माय पापा। मेरी मामा ऐसा क्या लेने चली गई जो कभी वापस ही नहीं, मतलब घर का रास्ता ही भूल गई। आपकी मामा जब आएंगी ना अनम, आपको पता है वो आपके लिए क्या क्या लेके आएंगी? बहुत सारी चॉकलेट और बफल्स। आप उनको बहुत मिस करती हो ना? बहुत ज्यादा। वो भी आपको बहुत मिस करती होंगी। पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे पहचान तो लेंगी ना? हाँ, माए बच्चों को किसी भी उम्र में पहचान जाती हैं, चाहे वो कितने बड़े हो जाएं। मैंने भी उनको सिर्फ पिक्चर्स में देखा है। वो भी ग्रोन अप हो गई होंगी ना? थोड़ी थोड़ी। मामा को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं आपको फेरी मॉम कहती हूँ? नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश होंगी कि अल्लाह मियाँ ने फेरी मॉम भेज दिया आपका ख्याल रखने के लिए। रियली? यप। और स्टोरी सुननी, आई थिंक सो जाए, कल स्कूल भी है। समझ आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बोलो फुरकान, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि सब कॉल मत किया करो, सब घर पे होते हैं। अरे तो किस टाइम फोन करूं तुम्हें मैं? कभी तुम घर पे बिजी हो, कभी वलीद के साथ बिजी हो। कब बात करूं मैं तुमसे? मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा जल्दी बोलो। मैं वो पूछ रहा था, मेरी जॉब का कुछ किया तुमने? तुम्हारी जॉब लगी हुई तो है, तुम उसको कंटिन्यू करो ना। मुझे अच्छी डेजिग्नेशन पे जॉब चाहिए। मामा की सीट चाहिए या वलीद की? वाह भाई, मम्मा, बड़ी रिश्तेदारियां बना लिया तुमने। फुरकान में फोन रखती हूँ, मुझे अनम को सब स्कूल भेजना है। फुरकान से कहो मुझे आकर मिले। कॉल सुन ली आपने? मैंने कहा था ना तुमसे, बहुत लालची इंसान है। अब समझा दिया है, तंग नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, ओके? लगता है शेरनी के गले में घंटी डालनी पड़ेगी। बिल्ली? क्या? बिल्ली? वो भी कट खनी।
जिसे तुमने दरख्त पर चढ़ना सिखाया उसी ने तुम्हें ठेंगा दिखाया। अरे जाओ यार, सुबह सुबह दिमाग नहीं खराब करो मेरा तुम। आसान लफ्जों में कहूँ तो सनाया तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। मुझे पतंग की डोर बहुत अच्छी तरह खींचनी आती है, समझी? मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन तुम जोन से आउट हो। सनाया को अगर अपने काबू में करना है ना तो उसकी दुखती रग को दबाना होगा। दुखती रग? हाँ हाँ, दुखती रग, जैसे कि हाँ, तुमने भी तो दबाई थी ना दुखती रग। बताया था मुझे सनाया ने। अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लो, अगर आइंदा तुमने सनाया के खिलाफ कोई भी बात की वलीद या मैमूना के सामने, तो मैं बता रहा हूं मुझसे तो क्या कर लोगे? तो इसी सहन में गाड़ दूंगा इसको मैं। हमारे घर में रह के हमें धमकी दे रहे हो? मैं धमकियां नहीं दे रहा, सच बोल रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन 6 फुट नीचे जमीन के इसकी आंख खुले। देखा आपने कैसे बात कर रहा था ये मुझसे, लग ही नहीं रहा था कि हमारा फुरकान है। हमारा फुरकान? ये सब तेरे किए धरे का नतीजा है। बड़ी सियानी बनके मुझे समझा रही थी कि सनाया को काबू में करे, फुरकान की डोरी को पकड़े, और तू खुद क्या करती फिर रही है? हाँ, सारे जहां को अपना दुश्मन बना लिया। पगली कहीं की, छोड़ इधर, दफा कर दूंगी मैं। जा संभाल ले दे मुझे। पगली कहीं की। मैं दम क्या ले रहा है? हेलो मामा। हेलो सर। हेलो। हाय, बैठो बेटा। आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। नहीं सनाया, बैठ जाओ। तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट हो। प्लीज बैठो। ओके। ये क्या है? कोर्ट नोटिस। मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव करने के लिए। मामा, मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि आप मेरे मामले से दूर रहे। मैंने बात की तुमसे? मैं जब तुमसे मुखातिब हूं उस वक्त बात करना। सावियार, अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो। क्या क्या सेक्शंस लगाए लॉयर ने? यस, डोमेस्टिक वायलेंस, बैटरी, असॉल्ट, बॉडली हार्म, पढ़ लो। मामा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो गलती से जूस कर गया था। आप नाइमा से पूछ ले। नाइमा बताओ बताओ मामा। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब बात मेरी बेटी की हो। अब ये क्या है? बिजनेस प्रपोजल। इन्वेस्टमेंट तुम्हारी, टर्म्स एंड कंडीशंस मेरी। मेरा ख्याल है जेल जाने से बेहतर है कि इस प्रपोजिशन पर गौर करो।
डील डील डन है मेरी तरफ से मामा, लेकिन इसके बाद कोर्ट केस की तो कोई गुंजाइश नहीं बचती है ना मामा? ऑफ कोर्स नॉट बेटा, बशर्ते ये कि मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। Of course, you know, I always knew it कि मैमूना कमाल एक परफेक्ट बिजनेस वूमन है। कल ऑफिस आके डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लेना। यू कैन गो नाउ। और मेरा क्या होगा मामा? तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रह सकती हो। क्यों जावियर? Of course नाइमा, अगर मामा कह रही है तो रुक जाओ 2-4 दिन, it's fine। मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आई थी मामा, और आप दोनों मुझे मोहरा नहीं बना सकते। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे मामलात से मैं दूर रहूं। मैंने तुम्हारी बात रख ली। इस वक्त मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मेरी बेटी सेफ रहे। मियां बीवी के आपस के मामले में मैं नहीं बोलूंगी। Of course मामा, देखिए मैं नाइमा को भी यही समझाता हूँ, अब मियाँ बीवी के बीच छोटे मसले मसाइल तो होते रहते हैं ना। अब ये तो नाइमा को चाहिए ना कि ऐसी छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर दिया करे। क्यों नाइमा?